सो है दोस्तों यार, क्या हाल चाल। आज काफी दिनों बाद हमें निफ्टी 50 थोड़ा सा लाल निशान में ये नजर आया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वहीं पर काफी सारे सेक्टर भी हमें लाल निशान में नजर आए। तो मैं आपको यहाँ सेक्टर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सेक्टर देखोगे जहां पर हमें क्या नजर आएगा कि निफ्टी 50 तो आपका लाल निशान में था ही था, लेकिन नेक्स्ट निफ्टी यहाँ पर हरे निशान में था जो लगभग 1% ला। लेकिन एफएमजी आधा परसेंट हमें यहाँ पर क्या दिखाई दिया, डाउन दिखाई दिया। लेकिन वहीं पे हमारे यहाँ के निफ्टी बैंक क्या वो देखोगे कितना है, 1%। तो समझ रहे हो यार कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा हमें यहाँ गिरावट देखने को आज मिली मार्केट में। लेकिन काफी सारे स्टॉकों की न्यूज निकल गई है, उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की, जहां पर हमें आज अच्छी खासी तो नहीं लेकिन हाँ 0.25% की तेजी देखने को मिली। और लेकिन बीच में यहाँ पर आप देखोगे शेयर तो भाई पूरे 3% की तेजी दे रहा था। तो फिलहाल तो ये भी ठीक ठाक ही तेजी हमें निकलती हुई नजर आई है। तो इसकी तरफ से गुड न्यूज है, इसे अच्छे खासे टारगेट मिल चुके हैं। और वो टारगेट क्या है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर टाटा पावर के जो टारगेट हैं वो दिए हैं मॉर्गन स्टैनली ने, ग्लोबल ब्रोकरेज है ये भी। तो भाई यहाँ पर इसने क्या टारगेट दिए हैं उन्हें देखते हैं बिना देरी करते हुए। तो उनने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया और एक अच्छा टारगेट दिया है। और आपको तो पता है जैसे ही भाई कोई भी स्टॉक चलता है तो टारगेट निकल के आते हैं बड़े बड़े जितने भी ब्रोकर हो। तो यहाँ पर देखो मॉर्गन की अब आपको कहानी सुनाऊं। जब टाटा पावर नहीं चल रहा था तो इसने इसे क्या कहा था, देखो अब तो ये ओवरवेट कर रहा है और कुछ दिनों पहले इसने क्या कहा था, अंडरवेट कहा था। जब इसके लिए इसने टारगेट दिया था 331 रुपए का, लेकिन जैसे शेयर चलने लगा तो भाई अपनी जवान बदल गई इसकी और 577 का इसने दे डाला है यहाँ पर टारगेट। जब भी तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपको इन ब्रोकर के ऊपर नहीं जाना है, अपना आप टेक्निकल फंडामेंटल आराम से पढ़ो और अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो तुम, देन उसके बाद ही शेयर को बाय करो, क्योंकि पैसा आपका है इनका नहीं है। इन्हें तो जैसे ही दिखता है शेयर चलने लगा एक अच्छी रेटिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर ये रेटिंग है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, 577 का नया टारगेट दे चुका है ग्लोबल ब्रोकरेज। तो मैं इसलिए बताता हूँ ताकि भाई ये न्यूज़ आपको भी मिलती रहे और आपका थोड़ा सा दिमाग भी साफ होता रहे कि ब्रोकरेज मतलब जो ये ब्रोकरेज होते हैं वो कैसे बदल जाते हैं। देखो टाटा पावर चला, हाँ पता है हमें चला, लेकिन और भी काफी सारे पावर सेक्टर में आज हमें तेजी देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे सेक्टरों के अंदर, जैसे कि इरेडा की बात कर ले तो इरेडा के अंदर भी जो लोग सोच रहे थे भाई 220 का लेवल क्रॉस करके जा चुका है तो ये और भी नीचे जाएगा, तो भाई वापसी कर ली इसने 0.4% की तेजी के साथ। और लास्ट में यहाँ देखोगे तो लास्ट में तो भाई साहब जो भी सोच रहे थे कि भाई 220 से नीचे खरीदेंगे तो उनके चांसेस फिर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इरेडा के बाद आप एसजीवीएन लिमिटेड को देखोगे तो भाई यहाँ पर भी 0.6% की तेजी नजर आएगी। और लास्ट में फिर से इसने कुछ ना कुछ तो करा, यानी कि मार्केट में कुछ तो हो रहा है। पैसा आपको नहीं पता तो मैं बता दूं भाई, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है, बस मैं बता रहा हूँ। मे भी ऐसा लग रहा है कि भाई लार्ज कैप से पैसा निकल के मिड कैप में और स्मॉल कैप में आ रहा है। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको तो पता है आज लार्ज कैप और मिड कैप की क्या हालत थी, लेकिन वहीं पे पीएसयू सेक्टर और जो आपके छोटे मोटे यानी कि स्मॉल और मिड कैप है वहां पे हमें ठीक ठाक सी तेजी तो नहीं कह सकते लेकिन हरा निशान था। और ये लगभग 5% की है तो इसे भी तेजी को आप इसे भी तेजी में आप रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई 5% बहुत होता है। काफी दिनों से भाई ये शेयर नहीं चल रहे थे, तो ऐसा मेरा मानना है। कभी आप समझो कि मुझे ही पूरी रिपोर्ट पता है अंदर की। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा कुछ वहीं एक और पावर सेक्टर देख लो, देखो आरईसी। तो आरईसी भी देखो यहाँ करीबन 0.3% भागा है, ठीक है। 0.3% आरईसी भी भागा, ये देख सकते हो। तो मुझे जो लग रहा है वो शायद हो भी सकता है या नहीं, वो कमेंट बताना है। और एक और स्टॉक दिखा देता हूँ ये पावर का, देखो आरईसी की बहन यानी कि आरईसी का भाई भी आप इसे कह सकते हो, तो दोनों ही की कंपनी है। तो यहाँ पर इसके अंदर भी यहाँ 2.5% की हमें तेजी देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, ये देख लो 2.5% की तेजी देखने को मिली। और वहीं पर एक और पावर सेक्टर में आपको दिखा देता हूँ, देखो एनएचपीसी, यहाँ पर भी 1% की तेजी थी यार। तो टाटा पावर की तो आपको पता ही है क्या जबरदस्त तेजी थी, लेकिन यहाँ पर पावर सेक्टर आज काफी फल फूला। तो यहाँ पर भाई सबसे एक बेहतरीन शानदार न्यूज है, गवर्नमेंट म्यूलिंग राइजिंग एथेनॉल प्राइजेस। जी हाँ दोस्तों, और साथ में एमएसपी ऑफ शुगर, यानी कि शुगर पे एमएसपी लगाने की बात सरकार कर रही है। वह एमएसपी लगा जो लगभग पूरे 5 सालों बाद लगाने की इसने बात की है शुगर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं उसका तो मैं एक बार आपको ये शुगर के ऊपर जो एमएसपी है उसे समझा देना, वो काफी जल्दी मैं समझा दूंगा। जैसे कि आपको पता 2019 में ये एमएसपी लगाई गई थी, नहीं पता तो मैं बता ही रहा हूँ यार, सुनते रहो साथ में, ठीक है। जहां पर लगाई गई थी, जहां पर हमें चीनी का रेट 31 दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहीं पर लिखा हो शायद पूरे उसमें सेंटेंस में, तो मैं आपको वहां पर अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा यार। देखो यहाँ पर एमएसपी जो थी वो 31 रुपये थी, लेकिन फिलहाल एमएसपी कितनी हो सकती है, 39 रुपये हो सकती है। देखो ये रहा एमएसपी, ठीक है, कितनी हो सकती है, एक्सपोर्ट टू 20 लाख। और यहाँ पर क्या लिखा है,
लीस्ट 39 रुपये पर केजी। ठीक है, 31 रुपये थी, 39 हो सकती है, तो समझ रहे हो कितने, पूरे 8 रुपये बढ़े। अगर 8 रुपये 31 रुपये पे अगर आप बढ़ाते हो करीबन 28%, जी हाँ दोस्तों 28% यहाँ पर हमें बढ़ोतरी नजर आ सकती है शुगर के ऊपर, जिस वजह से आज हमें बलरामपुर चीनी और भी काफ़ी सारे जितने भी शुगर से रिलेटिव कंपनियां हैं, एथेनॉल से रिलेटिव कंपनियां, उनके हमें आते हुए नजर भी आए थे। जी हाँ दोस्तों, तो पूरे कितने बताए मैंने, 28%, जिससे क्या होगा 28% बढ़ रही है बिना कुछ करे, तो रेवेन्यू 28% बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, और प्रॉफिट में सबसे ज्यादा क्या बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि इन्हें तो कुछ करना नहीं, जो इनका कॉस्ट था वही लगने वाला है, तो मार्जिन बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, नेट प्रॉफिट निकल के आएगा बेहतरीन, और बेहतरीन निकल के आएगा तो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट बेहतरीन आएंगे तो आपको पता है शेयर को तो जाना ही है यार। तो भाई यहाँ पर बिना बैठे, मतलब कि बिन कुछ करे बैठे बैठे इन कंपनियों के क्या होने वाले हैं, शेयर्स भी अच्छी ताकि तरीके से भागने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया बलरामपुर चीनी मिल्स आज कितना भागा था, लगभग 40 पॉइंट यानी कि 40 रुपये इसने भागाए थे, और करीबन 5-6% तेजी हमें देखने। बात करूं नेक्स्ट शेयर की जो होने वाला है जोमेटो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें आज 2% की थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, और लास्ट में ये गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन अभी अभी इसकी तरफ से खतरनाक न्यूज निकल गई, जिसे आप बैड न्यूज भी समझ सकते हो। बैड न्यूज आपकी आंखों के सामने, जोमेटो को फाउंडर आकृति चोपड़ा ने रिजाइन कर दिया है, इमीडिएट इफेक्ट इसका पड़ सकता है, लेकिन मार्केट तो बंद ही हो चुकी है। मार्केट बंद होने के बाद ही इन्होंने क्या किया है, साइन किया है। अब ये साइन किया है, क्यों किया है पता नहीं, लेकिन हाँ ये 2011 से इस कंपनी की को फाउंडर थी, जब आईपीओ भी नहीं आया था, और फिलहाल 2021 में आईपीओ आया। तो भाई उसके बाद इसका जो इफेक्ट है, हाँ हमें मार्केट में शेयर पे ज्यादा देखने को ना मिले, लेकिन आपको तो पता है पीछे कौन बैठा है, बियर वाले बैठे हैं, जो इस न्यूज का इंतजार करते हैं, और इस न्यूज को अभी 1 दिन नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलाएंगे, और भाई कंपनी के अंदर अपनी एंट्री पाएंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा, और हमें शेयर में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, मे बी, ये कंफर्म नहीं हो कि मिलेगी ही मिलेगी, हाँ थोड़ी बहुत तो मिलने वाली, लेकिन ये जो बियर वाले हैं भाई ये कोई मौका नहीं छोड़ते। तो ये थे वो स्टॉक जिनकी अपडेट निकल के आई है, और मार्केट की तरफ से भाई आपको क्या लगता है मंडे को जोमेटो का शेयर कहां जाएगा, कितना नीचे जाएगा, कमेंट में बताना। वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय यार।